हेलो गाइस, वी आर स्टार्टिंग। आज हम देखेंगे कि माँ काली की तरफ से हमारे लिए क्या मैसेजेस हैं, वो हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। गाइस, मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है या फिर ईमेल आईडी के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डोनेशंस देने के लिए बॉदरेशंस अगर आपके है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है गाइस। अगर डोनेशंस आप देना चाहते हैं तो जो डोनेशंस मैं लेती हूँ वो मेरे लिए नहीं होते हैं, मतलब मैं उसका मतलब ये सारे डोनेशंस जाते हैं आर्ट ऑफ लिविंग के धर्मस्तंभ योजना करके एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्या बोलते हैं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है आर्ट ऑफ लिविंग का धर्मस्तंभ योजना, जहाँ पे आप डोनेशन दे सकते हैं। ये डोनेशन जाता है हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं। बहुत सारे स्कूल्स हैं जो कुछ स्कूल्स हैं जो फ्री स्कूल्स है बच्चों, अनाथ बच्चों के लिए, और कुछ स्कूल्स है जो फ्री नहीं है, फंड मतलब वो वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं आके, लेकिन कुछ कुछ फ्री स्कूल्स ज़रूर है, अनाथालय के हैं। कुछ मतलब हम बहुत अलग अलग प्रोजेक्ट्स चालू रहते हैं, जैसे कि रिवर रिजुवनेशन प्रोजेक्ट मतलब दिल्ली में हुआ था, और अभी पुणे में भी एक रिवर रिजुवनेशन प्रोजेक्ट हुआ था। फिर बहुत सारा काम लातूर के एरिया में भी हुआ था आर्ट ऑफ लिविंग का। अगर आप जानकारी चाहते हैं तो सेवा टाइम्स की एक लिंक मैं दे रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, तो वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं ये डोनेशन जाता कहाँ है। तो ज़रूर यहाँ पे जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है वो आप चेक कीजिए, वहाँ पे आप डोनेशन ज़रूर सेंड कर सकते हैं। ओके, अगर आपको बॉदरेशन बॉक्स ज़रूर यूज़ करिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। 2 टाइम्स मेडिटेशन गुरुदेव के ज़रूर कीजिएगा, आपके लिए इससे ज़्यादा बेनिफिशियल कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। मैं बेट के साथ कह सकती हूँ, दावे के साथ कह सकती हूँ। ओके, और या और एक चीज़ मुझे एक स्टोरी याद आ रही थी गाइज आज। ऐसे ही मुझे मन किया कि मैंने ये स्टोरी आपके साथ शेयर करनी है। ओके, तो स्टोरी ये है कि देवी मतलब माँ काली के जो स्वरूप हैं उनमें से एक रूप जो है, मतलब माँ काली मतलब सिर्फ पार्वती माँ है नहीं, मतलब माँ काली के रूप में लक्ष्मी माँ और सरस्वती माँ वो भी उनका रूप धारण करते हैं। जब भी ज़रूरत पड़ती है, जब भी बहुत असुरों का प्रभाव हो जाता है, तब माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी भी काली माँ का अवतार धारण करते हैं। तो इसका ही एक स्टोरी मुझे याद आ रही थी कि ये देवी महात्म्य की ये कथा है। तो वहाँ पे क्या होता है ना, उसमें एक स्पेसिफिक लाइन है, सरस्वती माँ सरस्वती काली जाहली। इसका मतलब ये है कि सरस्वती माँ बिकेम अ काली, अवतार ऑफ काली माँ। और ये कैसे हुआ कि शुंभ और निशुंभ नामक 2 राक्षस थे, और उन्होंने बहुत आतंक फैलाया हुआ था। जनरली लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, सरस्वती माँ या फिर लक्ष्मी माँ नहीं, वो तो मतलब काफ़ी शांत देवियाँ है, वो अवतार धारण नहीं कर सकती काली माँ का। लेकिन यहाँ पे ये जो स्टोरी है उसमें से ये प्रकट होता है कि सरस्वती माँ भी अवतार धारण करती है काली माँ का, क्योंकि उनका रूप काफ़ी सौम्य है, बहुत प्योरिटी है उनके। वो ध्यान मग्न होती हैं, म्यूज़िक के साथ होती हैं, मेडिटेशन के साथ होती हैं। लेकिन जब भी उनके उनके द्वारा या फिर उनके जब भी आतंक फैलता है, जब भी बुराइयाँ जन्म लेकर बहुत बुरी तरीके से आगे बढ़ती है, तब माँ अवतार धारण करती है। ओके, तब माँ क्रोधित ज़रूर होती है, ये मैं बताना चाहती हूँ। तो वहाँ पे क्या होता है, वो शुंभ और निशुंभ उनको देख कर ना बहुत चकित हो जाते हैं। वो इतनी सुंदर रहती है, इतनी सुंदर माँ, और वो देखकर उनके ऊपर फिदा हो जाते हैं, और वो बोलते हैं कि तुम हमारी पत्नी क्यों नहीं बन जाती। वो एक्चुअली काली माँ का ही अवतार धारण कर कर सरस्वती माँ वहाँ पे बैठी हुई होती हैं, और सरस्वती माँ उन्हें बोलती हैं कि मैं तुम दोनों में से बलश्रेष्ठ कौन है। वो पूछती हैं, तो उनको तो पता नहीं होता, क्योंकि वो दोनों मिलकर ही दूसरों को परेशान करते रहते हैं। तो माँ बोलती है कि तुम दोनों में से जो बलश्रेष्ठ होगा उसी से मैं युद्ध करूँगी। तो वो उनके झगड़े हो जाते हैं, उनके वो माँ ऐसे बोलते तो एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं, और लड़ते लड़ते मर जाते हैं। तो ऐसा है, उनकी लीला कुछ ऐसी होती है।
तो ये स्टोरी मैं शेयर करना चाहती थी आपके साथ। ओके, तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज कर सकते हैं। यहाँ पे पाइल्स प्रिपेयर की है। यह है पाइल नंबर 1 10 ऑफ वॉन्ड्स, पाइल नंबर 2 4 ऑफ कप्स, पाइल नंबर 3 द स्ट्रेंथ एंड पाइल नंबर 4 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो आपको जो भी पाइल अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, वो कार्ड से आप अपना रीडिंग ले सकते हैं। और टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे चेकआउट कीजिएगा। हेलो, पाइल नंबर 1 यू हैव चोजन, आपने चूज़ किया है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आपके बहुत ओवरबर्डन्ड है, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को इसकी ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली इतना सारा काम करने की इस वक्त में ज़रूरत नहीं है। आपको थकान हो रही है, आपको नहीं हो रहा है काम करना, तो थोड़ा रेस्ट कीजिए। बहुत जो भी एनीथिंग इन एक्सेस इज़ पॉइजन, पता है ना। कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप करते हैं तो वो एक विष की तरह ही हो जाती है हमारे लिए। भले ही वो चीज़ अच्छी ही क्यों ना हो, वो विष की तरह ही होती है। तो बैलेंस में रहिए गाइस। काम आराम दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से ही होनी चाहिए। कोई भी एक चीज़ एक्सट्रीम में हो जाती है तो उसके जो नुकसान है वो झेलने ही पड़ते फिर बाद में। और शरीर का नुकसान अगर एक बार हो जाता है तो फिर वो उससे निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, उससे निकल पाना, है ना। आप सब बहुत ज्ञानी हैं, बहुत वाइज है। ये चीज़ आपको बोलने से पहले ही समझनी चाहिए। मेरे बोलने तक का इंतज़ार भी क्यों होना चाहिए, है ना। तो यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स बहुत एम्बिशियस, इतना एम्बिशियस एनर्जीज है गाइस। लाइक ऑलरेडी आपके पास बहुत कुछ है, आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में। ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें चल रही है आपकी लाइफ में, है काफ़ी सक्सेसफुल है। हो सकता है आप सिंगल हो, ओके, बट कुछ अटकाव है आपकी ज़िंदगी में। यहाँ पे कुछ अटकाव मुझे दिखाई दे रहा है। एक जगह पे अटक गए हैं, अटक से गए हैं। आप आगे बढ़ने में असमर्थ है, आगे बढ़ने में सक्षम नहीं है। एक जगह पर कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी चल रही है गाइज। एक पॉज है, जैसे हम कोई वीडियो देखते देखते पॉज करते हैं तो वही थम जाते हैं, वही रुक जाती है ज़िंदगी। लेकिन इसके बाद गाइज ये एनर्जीज ख़त्म हो रही है। बहुत जल्द ये एनर्जीज आपकी लाइफ से निकलने वाली हैं और बहुत सुंदर आपकी लाइफ में मैं यहाँ पे एक बहुत मतलब आप जैसे जी उठेंगे, अचानक से जी उठेंगे। एक मुरझाया हुआ अगर पेड़ है, मुरझाया हुआ पौधा है और अगर वहाँ पे बारिश हो जाए तो वैसे कैसे खिलखिला कर उठता है वो, उस तरीके की कुछ एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख पा रही हूँ। गाइस मुझे ऐसा लगता है कि आप कभी कभी आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं। अगेन मैं बैलेंस नहीं हो पिक कर पा रही हूँ आपके लिए, बैलेंस नहीं पिक कर पा रही हूँ। आप वो ले नहीं पा रहे हैं गाइस, जो आपके पास ये ब्लेसिंग्स है। यहाँ पे देखिए टेम्परेंस, ये सारी ब्लेसिंग्स आपके पास मौजूद है, लेकिन उसका फ़ायदा आप नहीं उठा पा रहे हैं, उसका फ़ायदा ले ही नहीं पा रहे आप। आई एम हियरिंग आई लव यू। कौन बोल रहा है आई डोंट नो, आई लव यू। Two cards I want, angels. 2 cards please. Thank you. Let the 2 here. Can you see this? Oh my god, this is Ace of Swords and this is the World.
न्यू बिगिनिंग, लाइक यू आर एबल टू, आप सारे बंधन तोड़कर, सारी बंधन तोड़कर आप वो कैद से मुक्त हो रहे हैं गाइस। कोई तो कैद थी आपकी लाइफ में, उससे आप मुक्त हो रहे हैं सारे बंधन तोड़कर। और यहाँ पे मूवमेंट आ रहा है, जहाँ पे भी आपकी ठहराव था ज़िंदगी में, जहाँ पे भी ऐसी चीज़ें थी जहाँ पे आपको आगे बढ़ने में इतना ज़्यादा स्कोप नहीं था, नहीं पढ़ पा रहे थे, लेकिन आपके सपने यहाँ पे मैं पूरे होते हुए देख रही हूँ। अगर आपको म्यूज़िक अच्छा लगता है, या फिर आपको नाचना गाना अच्छा लगता है, तो आप वो करेंगे ये समय में। मतलब इस वक्त में आपको ये करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइज़, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जितना खुद के साथ रहेंगे, जितना आप अच्छी तरीके से आप अपनी लाइफ अपनी चीज़ें करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए, लाइक आप जितना खुश रहेंगे। मतलब ये नहीं ज़रूरी है कि आप ज़बरदस्ती ही आपको ऐसा करना है, नहीं, आप मन से खुश होने की ज़रूरत है। यहाँ पे ना कुछ सैडनेस है, और वो सैडनेस की वजह से आपकी जो न्यू बिगिनिंग है, जहाँ पे आपको आगे बढ़ना है, जहाँ पे आपको आगे नए रास्ते तय करने हैं, वो रुक रही है। अगर आप यहाँ पे खुश हो जाएं, अगर आप खुशी खुशी चीज़ें करें, जो भी आपके रास्ते में आती है चीज़ें, उसको खुशी खुशी अपना कर आगे बढ़ेंगे, तो आपके लिए और बेहतर चीज़ें भगवान आपको दे पाएंगे। आप यहाँ पे जितना हर्षोल्लासित रहेंगे, जितना खुश रहेंगे, जितना और ज़्यादा खुशियाँ बांटेंगे लोगों में, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में वो खुशियाँ आती हुई मैं देख रही हूँ। तो आपको यहाँ पे दुखी, परेशान, ये सारी चीज़ों में नहीं रहना है, या फिर अननेसेसरीली कहीं और ही आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अननेसेसरीली कहीं और ही इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने इमोशंस का। नहीं, आपको बोला जा रहा है आपके पास जो भी है उसमें खुश हो जाइए, और यही आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग बनेगा, बहुत बड़ी आपके लिए दुआ बनेगी ये चीज़। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। चैरियट, नो डाउट गाइस, जो आपने पुण्य कमाया है ना, जो अपने पुण्य कर्म किए हैं ना, उसका अभी रिजल्ट मिलने वाला है, उसका अभी इनाम मिल रहा है आपको। जितना भी ये मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे वो जाने वाले हैं आपकी लाइफ से, नहीं रहने वाले हैं प्रॉब्लम्स। अभी आपके लाइफ में बहुत सारी मनी भी आती हुई दिखाई दे रही है, बहुत सारे लोग आपको थैंक यू बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले आप ग्रेटफुलनेस की एनर्जी में आ जाओ, फिर देखना मैजिक क्या होता है आपकी लाइफ में। ऐसे ऐसे चुटकियों में काम बन जाएंगे गाइज आपके, क्योंकि यहाँ पे चैरियट की एनर्जी है जो रुकेगा ही नहीं है। ये एनर्जी रुक ही नहीं पाएगी, कहीं पे भी ये रुक नहीं पाएगी, कहीं पे भी ये रुक नहीं पाएगी। बस आगे बढ़ते रहना है, एक जगह पर स्टक नहीं। ये स्टकनेस लिटरली आपकी लाइफ से निकलने वाली है, ये रहने ही नहीं वाली है। ये हैंडमैन की एनर्जी में एक ब्लेसिंग भी होता है, ये एक ब्लेसिंग ही होता है गाइस। ये अगर किसी की लाइफ में नहीं आए ना, तो मतलब उसका कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे आने का, पृथ्वी पे जन्म लेने का। जहाँ जन्म, हम गुरुदेव बोलते हैं कि 2 चीज़ें पूछी जाती है हम जब यहाँ से विदा लेते हैं पृथ्वी से। एक, कितना प्यार दिया, और दूसरा, कितना ज्ञान लिया। तो अगर खुद को खुशकिस्मत मानिए कि आपकी लाइफ में ये हैंडमैन की एनर्जी आई, क्योंकि आपको वहाँ पे वो ज्ञान मिला, वो ज्ञान लेने का मौका आपको ईश्वर ने दिया। इसलिए बहुत बहुत ग्रेटफुल हो जाए, बहुत धन्यभागी हो जाए कि आपके जीवन में, आपके जीवन काल में भगवान ने आपको ये मौका दिया। सबको नहीं मिलता ये मौका। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Okay, angels, please give me cards for pile number 1. Knight of Swords, Wands, again Knight of Wands. This is Queen of Wands.
5 कप्स। गाइस, काम करते करते फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। काम करते करते जहाँ पे भी आपको डिस्ट्रैक्शन महसूस होता है, आपके लाइफ में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, वो बांध कर रखते हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं देते। आपको बहुत कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप ये करेंगे तो आपके लाइफ में यहाँ पे बहुत सारी सक्सेस मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ज़रूर से वो चीज़ आपकी लाइफ में आएगी। सिर्फ और सिर्फ आपको आगे बढ़ना है, ये एनर्जी में नहीं रहना है। ये फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी है, क्योंकि अगर ये एनर्जी में रहोगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे। उसको साइड में रख के आगे बढ़िए। सिर्फ और सिर्फ अपने गोल के ऊपर ध्यान दीजिए। अपने टारगेट को याद करिए उस वक्त में कि क्या ये वर्थ है इस इंसान के लिए दुखी परेशान होना। क्या मेरा टाइम, उतना टाइम मेरे पास है क्या कि उसके लिए मैं दुखी परेशान भी हो जाऊं? उतना टाइम नहीं है ना गाइस, नहीं है ना, तो आगे बढ़िए। तो उतना भी टाइम क्यों देना है उस इंसान को, राइट? बिल्कुल नहीं देना है। आपका टाइम इज़ मनी। इसके बाद आपके टाइम की कीमत क्या है आपको पता चलेगी। 1 मिनट भी अगर आपका इधर उधर हुआ तो आपको समझ में आएगा कि उसकी कीमत क्या है। तो आपको बोला जा रहा है अपने गोल के ऊपर ध्यान दीजिए। आपके आजू बाजू में जो भी परिस्थिति हो रही है, जो भी मतलब क्या ही होगा हो के, क्या कर लेंगे कर करके, कुछ नहीं। अभी डरा रहे सिर्फ, आपको कुछ नहीं करे। बाकी आपको अपने सपने पूरे करने के लिए आगे बढ़ना है, एक जगह पर रुकना नहीं है। ओके, अपनी नज़रें सिर्फ और सिर्फ अपने गोल के ऊपर होने चाहिए और कहीं पे भी नहीं। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। कॉन्फ्लिक्ट, ascended masters, transformation and happy success. I was telling you आपकी लाइफ में सक्सेस आना ही आना है। आपके लिए सक्सेस है ही है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको गोल ओरिएंटेड होके आपको आगे बढ़ना है। कॉन्फ्लिक्ट्स है, बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स है, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन मांग रही है, एक परिवर्तन मांग रही है, और भगवान के आशीर्वाद आपके साथ है। ये परिवर्तन हो रहा है, उनकी मर्जी से हो रहा है ये परिवर्तन। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आ रही है तो इसीलिए आ रही है क्योंकि अब भगवान आपके जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, इसीलिए वो सारी चीज़ें आ रही है। और उसका परिणाम क्या होगा? जॉयस फन एनर्जी, जहाँ पे आप बहुत खुश होंगे, जहाँ पे आपके लिए बहुत सारी हैप्पीनेस होंगी, बहुत सारी खुशियाँ भगवान आपके लिए देना चाहते हैं। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। ओके, एरीज, एक्ट। कैन यू सी दिस? एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज आपके लिए। एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। लियो और शाइन, मतलब ये फायर साइंस है दोनों के दोनों। कैन यू सी दिस? वॉन्ड्स इज ऑल्सो फायर। यहाँ पे है नॉर्थ नोड, फ्यूचर। आपको बोला जा रहा है कि आपको आगे देखना है, पीछे नहीं देखना है, आगे बढ़ते रहना है, गोल्स के ऊपर कंसंट्रेट करना है और उससे ही आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है इसके लिए। और आपके लिए सक्सेस वेट कर रही है। आई एम सो एक्साइटेड फॉर योर सक्सेस गाइज। डोंट वरी एट ऑल, डोंट वरी एट ऑल। आपके लाइफ में इसके बाद सक्सेस ही सक्सेस होने वाली है। भगवान आपको उससे बहुत सारा ब्लेस कर रहे हैं। देखते हैं माँ काली आपके लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। मैंने 14 देखा है यहाँ पे, तो आपके लिए कोई सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है ये। ओके, कृष्ण, मुझे ऐसा लगता है गाइज आपके लाइफ में द्वंद्वा अवस्था रहती है, बहुत द्वंद्व में रहते हैं, बहुत दौर मनस्य में रहते हैं, चूज नहीं कर पाते दो सिचुएशंस में, ये करूँ या वो करूँ। हमेशा आप बस वो पेंडुलम की तरह वो झूलते रहते हैं। इसके लिए ना यहाँ पे कुंडलिनी शक्ति अवेकन होना बहुत इंपॉर्टेंट। अवेकन एज इन
उसको बल मिलना बहुत ज़रूरी है। आप प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन टाइम टू टाइम करिए। आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे आपकी गलती हो रही है, कहाँ पे ये दौर्मनस्य जो चीज़ है, द्वंद्वावस्था जो है वो क्यों होती है, कहाँ उसका जड़ है, आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे मोक्ष ऑफ काली गाइज आपके लाइफ में अगेन मैं यहाँ पे ना एनलाइटनमेंट की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। आपकी कुंडलिनी शक्ति अवेकन हो रही है और उसकी वजह से आपकी लाइफ में एनलाइटनमेंट आ रही है। जो द्वंद्वावस्था है ना, उससे पूरी तरीके से आप बाहर निकल कर पाएंगे। वहाँ मैंने यहाँ पे 15-15 भी देखा, वो भी कोई इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकता है वहाँ पे भी आपके लिए। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे आपके लिए एस्ट्रो डायसिस से देखेंगे। डेफिनेटली कैन यू सी दिस एरीज, this is a Aries in 8th house. Now again Uranus always tells about some unexpected changes. कुछ unexpected changes आ रहे हैं जो कि आपके एक्शन से होंगे। अगर आप एक्शन लेंगे तभी वो unexpected changes आपकी लाइफ में आ पाएंगे, आपकी ज़िंदगी की मुश्किलें ख़त्म करने के लिए। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। 12th हाउस में आए हैं वर्गो एंड अगेन यूरेनस। आपकी सारी मुश्किलें यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं गाइज। बैलेंस ज़िंदगी में आ रहा है, जस्टिस आ रहा है। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना एंड लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को अच्छा लगा है तो। हेलो पाइल नंबर 2, आपने चूज़ किया है 4 ऑफ कप्स का कार्ड एंड मुझे ऐसा लगता है गाइस कि कुछ तो है जो आपको बॉदर कर रहा है। लाइक आपको कोई और चीज़ चाहिए। आप बहुत चूज़ी हो रखे हैं गाइस इस वक्त में, बहुत चूज़ी। देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। ओके, हेरोफेंट। ओके, हो सकता है कि आपको किसी पर्टिकुलर इंसान से शादी करनी है या फिर आपको आई थिंक आपको एक पर्टिकुलर इंसान के साथ शादी करनी है और हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ है और उसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हैं। आपके घर वाले शायद आपको बोल रहे हैं कि शादी कर लो, लेकिन आपको ऐसा हो रहा है कि यार क्या करूं, जिससे प्यार करती हूँ उससे शादी करूँ या जिससे घर वाले बोल रहे हैं उससे शादी कर लो। यहाँ पे डेफिनेटली आपको कुछ प्रपोजल्स आ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप नहीं मान रहे हो वो सारी चीज़ों के लिए। कन्फ्यूजन है दिमाग में। अपॉर्चुनिटीज़ तो सामने दिखाई दे रही है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि वो अपॉर्चुनिटी लूँ या फिर पीछे वाली चीज़ें। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। Two of Cups, Queen of Wands and Knight of Wands। और एक कार्ड चाहिए मुझे एंजल्स। द फूल। गाइज यहाँ पे सोचना नहीं है, आगे बढ़कर एक्शन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन होना आपके लिए बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। द व्हील ऑफ फॉर्चून, मुझे ऐसा लगता है आपके लिए जो शादी का रिश्ता आ रहा है उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि आपकी किस्मत पलटने वाली है इसके बाद। या तो आपका जो रिश्ता आने वाला है या फिर हो सकता है कोई रिश्ता आया नहीं है और अननेसेसरीली आपके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि शादी करना है, लेकिन यहाँ पे मुझे और उसकी वजह से काफ़ी परेशान हो रखे हैं आप, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। लेकिन गाइस मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान ही आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। द लवर्स यूनियन की एनर्जी है, यूनियन का कार्ड है और हो सकता है कि बहुत इन्होंने आपको बिट्रे किया है, बहुत परेशान किया है और उसकी वजह से हो सकता है ये इंसान आपकी तरफ आने में थोड़ा सा उन्होंने टाइम लिया।
आपको शायद हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या हो रहा है, क्या करूँ, किस तरीके से आगे बढ़ूँ, किस जगह पे आगे बढ़ूँ, है ना। लेकिन यहाँ पे द फूल का कार्ड यही बता रहा है कि एक नई जर्नी है, एक नया जर्नी का शुरुआत है। जहाँ पे आपने काम किया है वहाँ पे आपको शुरू करना चाहिए, वहाँ पे आपको आगे बढ़ना चाहिए। मैं यहाँ पे बहुत कंफ्यूज्ड महसूस कर रही हूँ गाइज, आपकी रीडिंग करते वक्त भी, कि बहुत कंफ्यूज्ड, कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि किस डायरेक्शन में जाओ। या तो आपको करियर के ऊपर फोकस करना है, या फिर प्यार के ऊपर फोकस करना है, या फिर करियर के ऊपर फोकस करना है, तो कहाँ पे फोकस करना है। आप में गाइज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स भर भर के पड़े हैं। मतलब अगर आपके पोटेंशियल को गिना जाए ना, तो वो अनगिनत पोटेंशियल है आपके लाइफ में। इस वक्त में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है, उसको आपको ग्रैब करने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप मतलब कितना ज़्यादा कन्फ्यूजन इंसान क्रिएट कर सकता है खुद के लिए, और कितना आप खुद के थॉट्स के ऊपर थॉट्स में उलझे रहेंगे, बताइए मुझे। और क्यों उलझना है आपको? आपके लिए भगवान आशीर्वाद दे के खड़े हैं, आप फिर भी बोल रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। क्यों होना चाहिए ऐसा? आगे क्यों नहीं बढ़ रहे आप? इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ किसी के सामने आए तो मतलब वो मर मर कर आगे बढ़े, आप क्यों नहीं बढ़ पा रहे? इतना सारा कन्फ्यूजन क्यों? आपको लाइफ में गुरु है, वो आपको मार्ग दिखा रहे हैं, वो आपको आगे किस तरीके से बढ़ना है, इस कन्फ्यूजन से कैसे निकलना है वो बता रहे हैं। वो लेना क्यों नहीं है आपको? हाँ, वो एडवाइस लेना क्यों नहीं है? बैठो फिर ऐसे ही ये सर पकड़ के बैठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला किसी का। सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान होगा इसमें, और किसी का नुकसान नहीं होगा। आपको जो बोला जा रहा है वो अगर आप नहीं कर पा रहे खुद के लिए ही, दूसरों के लिए तो छोड़ ही दो, खुद के लिए नहीं कर पा रहे हो तो फिर मतलब क्या ही मतलब है जिंदगी का। इतनी पोटेंशियल है, इतना हिम्मत है आप में, वो वेस्ट ही जाएगा। और अगर वेस्ट जाएगा, उसका कुछ काम नहीं है, तो ईश्वर क्यों रखेंगे वो चीज़ आपके पास? ले लेंगे वापस। हद होती है चीज़ों की। दिस इज नॉट डन गाइज, दिस इज नॉट डन। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। Page of Pentacles, Knight of Pentacles, the Wheel of Fortune. Can you see this? अगर आप ये अपॉर्चुनिटी ले लेंगे, ये जो मिल रहा है आपको, आपकी ज़िंदगी पलट जाएगी गाइज, ज़िंदगी पलट जाएगी। मुझे नहीं पता ये कौन सी अपॉर्चुनिटी है, शादी रिगार्डिंग है, या फिर जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास है उसको ग्रैब कीजिए। वो पास्ट एनर्जीज में वक्त मत ज़ाया करिए। क्लियर मैसेज है आपके लिए। आप क्यों पीट करके खड़े हैं? आपके लाइफ में देखिए यहाँ पे पेज ऑफ पेंटाकल्स, अगेन यहाँ पे एस ऑफ पेंटाकल्स, मनी रिलेटेड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जाके सिर्फ और सिर्फ काम करना है आपको। करियर में भी अगर कोई दिक्कतें हैं तो काम करेंगे तो सॉल्व हो जाएंगी। आपको खुद को इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे देरे हरी पलंगावरी कोई भी नहीं करने वाला, आपके लिए कोई भी नहीं आने वाला है। यहाँ पे आपको खुद ही खुद की चीज़ें सॉर्ट करनी है, खुद ही खुद के साथ आगे बढ़ना है। यहाँ पे आपके लिए कोई आएगा नहीं, आपको खुद को ही करनी पड़ेंगी चीज़ें। भले ही कितना ही पेशेंस का टेस्ट क्यों ना हो, भले ही कितना ही वक्त क्यों ना लगे चीज़ों में, आइए तो सही, आगे बढ़िए तो सही, स्टेप उठाइए तो सही। ये कैसी जिद है? Four of Swords, Five of Wands, the Fool, again the Fool,
मतलब कितना यूनिवर्स आपके ऊपर दया भाव दिखाइए, बताइए मुझे, कितना दिखाएगा यूनिवर्स आपके ऊपर दया भाव। अगर आपको इस केज से बाहर निकलना ही नहीं है, अगर इस सिचुएशन को मन से निकालना ही नहीं है, तो यूनिवर्स कर करके क्या करेगा आपके लिए, और क्यों करेगा आपके लिए। अगर आप खुद ही खुद की मदद नहीं करना चाहते तो एक टाइम आएगा जब यूनिवर्स भी आपका साथ छोड़ देगा, तब आप क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे आप उस वक्त में, फिर बताइए। पेज ऑफ पेंटाकल्स, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है आपकी तरफ, सिर्फ मनी रिलेटेड नहीं, बाकी सारी चीज़ों में भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, उसको ग्रैब करने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, ये जो भी चीज़ें हैं वो बदलने वाली है, ये झगड़े फसाद सारे निकलने वाले हैं आपकी लाइफ से। जागने की ज़रूरत है सिर्फ आपको खुद के ड्रीमी स्टेट से। कितने दिन वहीं पे अटक के रहेंगे, कभी ना कभी तो वहाँ से निकल ही जाएंगे ना। और कितना रहना है वो सारी एनर्जीज में गाइस, आगे बढ़िए। जहाँ पे आपको आगे बढ़ने की मौका मिल रहा है वहाँ वो मौका लीजिए। अगर वो मौका हाथ से चला गया तो न जाने वो मौका कब आए आपके लिए। ज़िंदगी की नया शुरुआत करने के लिए बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे मौके आ रहे हैं आपके लिए। वो हासिल कीजिए, उसके साथ आगे बढ़िए। एक जगह पर रुकने का कोई नाम ज़िंदगी नहीं होता। एक ही चीज़ कोई चाहिए, इसका नाम ज़िंदगी नहीं होता। ज़िंदगी में जो भी मिलता है उसको खुशी खुशी लेकर आगे बढ़ने में ही सबकी भलाई होती है, क्योंकि भगवान हमारे लिए हमेशा अच्छा ही चाहते हैं और वो अच्छा ही देंगे हमें। ये विश्वास रखना बहुत ज़रूरी होता है भगवान के ऊपर। अगर आपका विश्वास नहीं रहेगा इस भगवान के ऊपर तो आप उल्टी दिशा में चले जाएंगे और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। मैं लिख कर दे सकती हूँ, सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा और कुछ नहीं होगा गाइस। आपको भगवान के ऊपर भरोसा रख के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। काम कीजिए, अपना काम 100% देखिए कीजिए। आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है उसको लीजिए, वो प्रसाद है भगवान की तरफ से, वो प्रसाद है आपके लिए, उसको छोड़िएगा मत गाइस। चाहे वो लव लाइफ में हो या फिर करियर में, आपके लिए वो ब्लेसिंग के तौर पर, आशीर्वाद के तौर पर भगवान आपको दे रहे हैं। लीजिए, ज़रूर लीजिए, वो चीज़ सम्मान के साथ लीजिए। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। नाइन्थ हाउस, एक्सप्लोरेशन, भाग्य का भाव है। भाग्य खुल रहा है आपका। जहाँ पे भी अटकाव था आपके भाग्य में, एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मोशन है, चीज़ों में आगे बढ़ने, गति है चीज़ों के लिए आगे बढ़ेंगे। आपके कम्युनिकेशंस, आपकी तरफ मैसेजेस, यानी कि आपकी तरफ ऑलरेडी मैसेजेस आ रहे हैं, उसको नज़रअंदाज कर रहे हो, अनदेखा कर रहे हो, वहाँ पे सुनने की ज़रूरत है, वहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। इसी से ये भाग्य का उदय होगा गाइज। आपका जो भाग्य खुल रहा है, जो आपके लिए एक, अगेन मैं यहाँ पे गुरु की ही एनर्जी, आपके लाइफ में गुरु आ सकते हैं या फिर आपको कुछ अच्छी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, उसको ग्रैब करने की ज़रूरत है आपको। वो चीज़ें के ऊपर अमल करने की ज़रूरत है। वाह, जॉयस फन एनर्जीज में टैप इन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। जहाँ पे भी अगर ओवर बर्डन महसूस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा आपके साथ गाइस, अगर कहीं पे भी आप बहुत, अगर काम में भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है या फिर लोग आपको परेशान करते हैं या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो भी सॉल्व हो जाएंगे। वहाँ पे भी थोड़ा सा जॉय की एनर्जी लाना बहुत ज़रूरी है। अगेन फ्रैगमेंटेड एनर्जीज़ हैं आपकी, काफ़ी फ्रैगमेंटेड एनर्जीज़ हैं, उसको हील कराना बहुत ज़रूरी है। ये यहाँ पे हीलिंग लाना बहुत ज़रूरी है। अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ थोड़ा चिल आउट कीजिए, बाहर जाइए, घूमिए फिरिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब हमेशा एक ही चीज़ों के बारे में सोचते रहना, एक ही चीज़ की एनर्जी में रहना, ये भी नहीं, हमेशा ठीक नहीं होता ना। तो आपको बोला जा रहा है कि जाइए, थोड़ा सा घूम फिर कर आइए, थोड़ा सा मेले में जा सकते हैं, थोड़ा वाटर पार्क में जा सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है वहाँ पर जाके घूम के आ जाइए। आपको थोड़ा अच्छा फील होगा, थोड़ा अच्छा लगेगा चीज़ों करके। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस है। माँ काली आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं।
यहाँ पे है अर्थ ऑफ काली। फाइनेंशियल गेन्स काफ़ी रहेंगे गाइज आपके लाइफ में। काली कलमश नाशिनी, अगेन आपकी लाइफ की जो भी नेगेटिविटीज़ है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वहाँ पे माँ आप वहाँ पे वार कर रहे हैं। आप बहुत फोकस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइज, और बहुत ज़्यादा माँ आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि डरो मत बच्चा। तो बिल्कुल भी डरना मत। जो भी तुम्हारी लाइफ में अगर कोई भी बुरा हो रहा है तो मैं यहाँ पे हूँ, तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगी, मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। तो मुझ पर विश्वास रखो और आगे बढ़ो, ये माँ आपको बोल रही है। और काली का तंत्रिका, अगेन कुछ बहुत फियर्स एनर्जीज, अगेन बहुत कुछ माँ आपकी लाइफ से निकाल रही है, बहुत नेगेटिव एनर्जीज को वो आपकी लाइफ से निकाल रही है। देखते हैं आज के डायसिस से हमारे लिए क्या मैसेजेस हैं। लियो मर्क्यूरी इन द 11th हाउस। एक्शन लीजिए गाइज। आपको जो भी आपकी लाइफ में चाहिए उसके लिए एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक जगह पे स्टक रहेंगे, अगर एक जगह पे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे एक जगह से, वहाँ पे एक्शन लीजिए। अपने वाणी से, शब्दों से लोगों को कन्विंस कीजिए। जो कंफर्ट जोन आपको चाहिए वहाँ पे जाने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अपने वाणी का भी इस्तेमाल कीजिए। देखते हैं क्या मैसेजेस है। और द मून लिब्रा इन द 6th हाउस। आपके इमोशंस थोड़ा सा गड़बड़ हो सकते हैं गाइस, कि मतलब इमोशनली स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है इस वक्त में, क्योंकि लाइफ में काफ़ी सारी चढ़ उतार अगर हो रहे हैं तो उस वक्त में आपके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा अप डाउन हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली आप बैलेंस्ड तो रहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। दो मतलब शायद बहुत स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगा कि यार मुझसे नहीं हो पा रहा है हैंडल, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली अनस्टेबल हो रहा हूँ, लेकिन बाद में काफ़ी टाइम के बाद आप थोड़ा सा बैलेंस्ड महसूस भी कर पाएंगे। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना। हेलो पाइल नंबर 4 यू, आपने स्ट्रेंथ का कार्ड चूज़ किया है। एंड गाइस आप बहुत स्ट्रेंथफुल हैं। लाइक आपकी स्ट्रेंथ आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जिस तरीके से आप हैं, जिस तरीके से आप खुद को कैरी करते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है गाइस। लाइक आप इस वक्त में कोई भी चैलेंज अगर आपको दिया जाए तो वो आप बखूबी निभा सके, इतनी ज़्यादा यहाँ पे मैं आप में स्ट्रेंथ महसूस कर पा रही हूँ। आप मतलब अब रुकने वाले में से नहीं हैं। अब आप रुकेंगे नहीं, कहीं पे भी नहीं रुकेंगे। जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत रुकावट देखी है अपनी लाइफ में, अब और नहीं करना है आपको, और नहीं रुकना है। देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। वाओ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, मतलब ये अगर साथ में है तो क्या नहीं होगा आपकी लाइफ में गाइस। सब कुछ होगा, जो आप चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो आप खुद कमा रहे हैं चीज़ें। ऐसा नहीं है कि किस्मत ने सामने ला के रख दिया, नहीं, आप खुद की मेहनत से ये सारी चीज़ें कमा रहे हैं अपने लिए। अगर कहीं पे भी गाइस आपके मनी रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो वो भी यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो रंग लाएगा ही लाएगा। आपको थोड़ा सा फ्रेंड्स फैमिली के साथ बाहर जाने की ज़रूरत है। थोड़ा घूमिए फिरिए, थोड़ा सा उनके साथ चिल आउट कीजिए, ये चीज़ें ज़रूरी है गाइस। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस है। बहुत कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं गाइस। वाओ, ये मतलब जंप होके आया है एस ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए।
अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ओपन हो रही हैं गाइस, बहुत सारी, लाइक आप गिन भी नहीं पाएंगे इतनी सारी, क्योंकि ये आपकी मैनिफेस्टेशन ही दिखाई दे रही है। जिस तरीके से आप मतलब है, जिस तरीके से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस तरीके से आपका कमिटमेंट है, इसके बाद तो मतलब आपका रुकने का कोई चांस बनता ही नहीं है। इसके बाद आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ होगी। यहाँ पे मनी के रिलेटेड तो बहुत सारे ब्लेसिंग्स रहेंगे, लेकिन स्टार्टिंग को आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा और फिर बाद में मनी आपकी लाइफ में बहुत सारी फ्लरिश होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे कार्ड नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ ये एनर्जीज गाइस आपके लिए। देखते हैं और क्या मैसेजेस है। वाओ, 4 ऑफ wands, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी हैप्पीनेस, एक मकाम हासिल करना अपने करियर में, अपने लव लाइफ में एक मकाम हासिल करना। जो भी चीज़ आप चाहते हैं गाइज, वो चीज़ यहाँ पे मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए। बहुत ही सुंदर एनर्जीज, क्योंकि वहाँ पे आपने बहुत हार्ड वर्क पुट किया है। हो सकता है आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी किए हैं, वो इन्वेस्टमेंट जहाँ पे भी आपने इन्वेस्ट किया है वहाँ पे बहुत फलता फूलता हुआ मनी है। आप कुछ एक्सपांशन है, आपके दिमाग में आइडियाज़ है, वो आइडियाज़ अपने आप एग्जीक्यूट कर चुके हैं। इसके बाद उसको आपके दिमाग में और जो भी आइडियाज़ है उसको आपको एग्जीक्यूट करना है, बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ना है, कहीं पर भी रुकना नहीं है, कहीं पर भी थमना नहीं है। चाहे कितनी बड़ी अचीवमेंट आपको क्यों ना मिले, आप वहाँ पे रुकेंगे नहीं। आपके और कुछ बड़े गोल्स हैं, और कुछ बड़े गोल्स हैं, आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है। जैसे आपकी जर्नी जैसे बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ से शुरू हुई और अब शायद आप आसमान छूने लगे, कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं आपकी, कुछ ऐसी मैं यहाँ पे वो एनर्जीज़ पिक कर पा रही हूँ जहाँ पे आप रुकना ही नहीं चाहते। चाहे जो हो जाए, मैं रुकूंगा नहीं। मेरे गोल्स हमेशा मतलब खुद के रिकॉर्ड्स ब्रेक करना, वो वाली सिचुएशन में यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए। मतलब कोई इंसान ऐसे होते हैं जिनके गोल्स इतने बड़े होते हैं कि वो खुद के ही रिकॉर्ड्स ब्रेक करते चले जाते हैं, फिर रुकते नहीं। जिनको काम करने का इतना जज्बा होता है, जिनको काम करने का और कुछ मकाम हासिल करने का वो जज्बा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा। कीप इट अप गाइज, ऐसे ही करते रहिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। ओके, फोर ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटाकल्स, 10 of pentacles, 5 of pentacles and 8 of wands and 9 of wands. Okay गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बोला ना कि आपके जो भी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, देखिए यहाँ पे 10 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, वो सॉल्व होने वाले हैं। आपका मनी ग्रो होगा, लेकिन धीरे धीरे ग्रो होगा। ऐसा नहीं है कि कहीं से तो अचानक से बहुत सारे पैसे मिल गए, ऐसा नहीं होगा। वो मनी जो है धीरे धीरे ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से आप खुद को, खुद की फैमिली को बहुत अच्छी तरीके से आप संभाल पाएंगे। जो भी आपके गोल्स हैं वो आप अच्छे तरीके से वो गोल्स, वो लक्ष्य आप पा पाएंगे आपके। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको गाइज आपके मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, आपके मानसिक और शारीरिक जो आपकी अवस्था है, आपका जो स्वास्थ्य है, उसके ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है आप बहुत काम करने के चक्कर में खुद के शरीर के ऊपर, खुद के मन के ऊपर आप वहाँ पे ध्यान नहीं देते। आपको ध्यान करने की ज़रूरत है, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आप जितना हो सके उतना प्राणायाम, योगा, ये सारी चीज़ें भी करें। ये सारी चीज़ों की वजह से आपका जो शरीर है, आपका मन है, वो स्वस्थ रहेगा। आपके जो भी यहाँ पर स्ट्रेसेस है, जो भी आप टेंशन लेते हैं, जो भी आपके लाइफ में स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस रिलीज़ होने के लिए, वो स्ट्रेस निकलने के लिए यहाँ पे आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। और आपके कुछ एक्सरसाइजेस भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है वो करना। और यहाँ पे आपके लाइफ में इसके बाद बहुत स्मूथनेस आने वाली है। और हो सकता है अगर सिंगल है तो आपके लिए कोई इंसान है जो आपकी तरफ प्रपोजल लेके आ रहे हैं, जिनको आपके साथ शादी करनी है। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं।
यहाँ पे है द टावर। गाइज ये इससे बाहर निकल रहे हैं। अब आप जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में ख़राब हुई हैं, जिस भी चीज़ की वजह से आपके लाइफ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, लाइफ में आपके जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आई हैं, जहाँ पे आपने बहुत सारे ऐसे मंजर देखे जहाँ से निकलना शायद आपको नामुमकिन सा लगा, लेकिन वहाँ से आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्रदर, आपको ये फैसला करना है कि आपको यहाँ से निकलना है। अब और कितनी देर आप इस यहाँ पे रहेंगे, इस हाल में रहेंगे? कभी ना कभी तो वहाँ से निकलना ही पड़ेगा। तो अब क्यों नहीं, अब आपको निकलना ही पड़ेगा वो सिचुएशन से, और खुद को कमिटमेंट लेकर, खुद से कमिटमेंट लेकर वो चीज़ों से आपको बाहर निकलना है। वहाँ पे फंसना नहीं है, वहाँ से आगे बढ़ते रहना है, ये आपको बोला जा रहा है। ओके, देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। ओके, यहाँ पे है द डेविल। ओके, और 9 ऑफ सोर्ड्स। गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रात को नहीं सो पाते, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचते रह रहे हैं। वाओ गाइज, यहाँ पे देखिए एस ऑफ कप्स। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जहाँ पे भी आप ठीक नहीं महसूस कर रहे थे, जहाँ पे भी आपने ऐसा महसूस किया कि आप बहुत बेबस हैं, जहाँ पे आप बहुत जकड़े हुए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आगे कैसे बढ़े, क्या करें। कैन यू सी दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स? अभी इस चीज़ से आप निकलने वाले बहुत जल्दी। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, ये सारी एनर्जीज आपको क्या बता रही हैं कि मतलब ये आपकी लाइफ में ये एनर्जीज नहीं रहने वाली है। आपकी लाइफ में इसके बाद बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी अच्छी एनर्जीज आती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए, आपकी लाइफ के जो भी आपकी ज़िंदगी के अंदर जो भी कांटे थे, वो कांटे यहाँ पे मैं निकलते हुए देख रही हूँ, और बहुत सारी खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं। इसके बाद आपका जो जीवन रहेगा काफ़ी अच्छी तरीके से चलेगा, काफ़ी स्मूथली चलेगा, काफ़ी मतलब वहाँ पे कुछ चढ़ उतार नहीं रहेंगे। इसके बाद की ज़िंदगी जो इसके बाद का जो आपका नया चैप्टर है, जो नई शुरुआत हो रही है, वो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ मैं यहाँ पे खुशियाँ देख रही हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए लोगों की दुआएं जो आपने कमाई है, उसका अभी इसके बाद यहाँ पे आगमन हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। ओके, जॉयस फन, मैंने बोला ना आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं गाइस। अब वो दुख के, दर्द के पल अब नहीं रहेंगे। फ्रैगमेंटेड एनर्जीज हैं आपकी काफ़ी इस वक्त में। ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत सुंदर परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। बहुत सुंदर एक परिवर्तन है, एक मतलब एक बहुत कठिन ज़िंदगी से एक बहुत सुंदर जॉयस, जो बहुत खुशियाँ देने वाली ज़िंदगी है, वहाँ पे आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी ज़िंदगी के जो भी तकलीफ़ें हैं वो घटती हुई दिखाई दे रही है। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। ओ जुपिटर, एबंडेंस आ रहा है आपकी तरफ गाइस, बहुत सारा एबंडेंस, जहाँ पे आपने अपने एफर्ट्स डाले, अपने हार्ड वर्क डाला, आपने बहुत ज़्यादा जहाँ पे वो सारी अपना समय दिया, अपना वक्त दिया, वहाँ पे वो वक्त जैसे आपको पे बैक कर रहा है। 12th हाउस, इंट्रोस्पेक्शन। अभी आपको पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत है कि आपने क्या गंवाया, और जो गंवाया वो आपके ज़िंदगी में वो चीज़ की अहमियत थी ही नहीं गाइस। एक्चुअली जो आपने गंवाया वो चीज़ की अहमियत थी ही नहीं, यानी कि वो चीज़ रहना आपके लिए अच्छा था ही नहीं आपकी लाइफ में।
तो इसी वजह से वो जो आपने थोड़े से टफ सिचुएशंस देखे, थोड़े हार्ड सिचुएशंस देखे, तो इसी वजह से वो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी, और इसी वजह से वो चीज़ें आपकी लाइफ से निकाल दी गई भगवान की तरफ से। जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी टेंशन आपने महसूस किया, वो इसीलिए था ताकि आप और ज़्यादा निखरे, और ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो हो सके। ओके, और बहुत सारा एबंडेंस आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। धर्म ऑफ काली, मंत्र शक्ति, बगलामुखी माँ। गाइस क्या ही चाहिए और आपको बताइए मुझे। और यहाँ है स्मशाना, जो कि एकदम न्यू बिगिनिंग्स की ही एनर्जीज है ये भी। गाइज एक तो आपको मंत्रास के साथ काम करने की ज़रूरत है। आपको जो भी मंत्र अच्छा लगता है, मैं गायत्री मंत्र सजेस्ट करूँगी, लेकिन जिस भी देवी देवता के साथ आप एट पीस महसूस करते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, उनका मंत्र जाप कीजिए। ओके, मंत्र जाप करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस वक्त में। हो सकता है कोई स्पेल वर्क हो सकता है, और उसकी वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आ रही है, लेकिन बगलामुखी माँ वहाँ पे आपका प्रोटेक्शन कर रही है, वहाँ पे आपका साथ दे रही है, तो वो ज़रूर से वहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। और यहाँ पे मैं जो अगेन शिव जी भी आपके साथ है, शिव जी भी आपके साथ है, वो भी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ओके, प्रोटेक्शन के लिए हनुमान चालीसा का जाप कीजिए। और देवी माँ की आराधना भी कर सकते हैं। जो भी आपके पास, अगर पार्वती माँ का, काली माँ का जो भी मंदिर है, देवी का मंदिर, वहाँ पे जाके प्रसाद चढ़ा के आ जाना। और हर मंगलवार या फिर हर शुक्रवार आप जा सकते हैं वहाँ पे माँ की पूजा करने के लिए। ओके, एस्ट्रो डायसिस से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। सेकंड जेमिनाई, यूरानस इन द 5th हाउस। अभी आपको गाइज डेफिनेटली जितना आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ और ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, ऐसी ऐसी आपके लाइफ में बन जाएंगी, ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ बन जाएंगी कि आप जाएंगे ही जाएंगे भगवान की तरफ। क्योंकि यहाँ पे दो ऑपोजिट सिचुएशंस कॉन्टिन्यूसली आपकी लाइफ में रहेंगे ही रहेंगे। इसके बाद हर समय यहाँ पे ऐसा होगा कि आपकी ज़िंदगी के अंदर दो जैसे पूरी तरीके से ऑपोजिट सिचुएशंस आपके लाइफ में रहेंगी ही रहेंगी, और उसकी वजह से आप जाएंगे स्पिरिचुअलिटी की तरफ, और ज़्यादा आप भगवान की तरफ जाएंगे, और ज़्यादा उनके बारे में जानेंगे। हो सकता है वेद पठन करना, या फिर पुराण पढ़ना, ये सारी चीज़ें भी में भी आपको बहुत ज़्यादा रुचि लगे, ये भी हो सकता है। इसके बाद आपकी स्पिरिचुअलिटी के तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और अनएक्सपेक्टेडली होगा। आपका मतलब होगा भी नहीं, मन भी नहीं होगा, फिर भी मतलब चीज़ें होती जा रही है, और इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे वहाँ पे। और मटेरियल लाइफ, जो कि आपका जो फिजिकल रिल्म है, वहाँ पे कुछ रखा ही नहीं है। अब इसके बाद जो भी है भगवान ही है आपके लिए गाइज। उनकी तरफ से ही चीज़ें होंगी, वो जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा, चाहे आप जितना मर्जी यहाँ पे कोशिश कर ले, वो जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा इसके बाद। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।
हेलो पाइल नंबर 4 आपने चूज़ किया है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। गाइस आप इस एनर्जी से मूव अवे कर रहे हैं, आप निकल रहे हैं। जो भी एनर्जीज, जो भी लोग आपको यहाँ पे बिट्रे कर रहे थे, वो चीज़ों से आप निकल पा रहे हैं। या तो यानी कि आप नहीं रह रहे, वो एनर्जीज अब से आपकी लाइफ से निकल जा रही हैं। जो भी लोग इस तरीके का बर्ताव आपके साथ कर रहे थे, वो आपकी लाइफ में नहीं रहेंगे। और क्या मैसेजेस है पाइल नंबर 4 के लिए? Wands. Pile number 4. What are the messages for pile number 4? Thank you so much. The devil. Okay. Guys, if you were waiting for your union with your twin flame, or can you see this Hierophant? मैरिज है गाइस, मैरिज है। आप शायद इससे डर रहे हैं, इस डेविल से डर रहे हैं। जब मैंने इसको देखा तो आई वाज लाइक कि इससे डरने की बात नहीं है। जो कि मैंने बोला कि ऐसी एनर्जीज आपकी लाइफ से निकल कर जा रही हैं, तो इस वक्त में बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है। आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप मुझे बहुत अलर्ट लग रहे हैं चीज़ों के बारे में कि मैं देखना चाहती हूँ, मतलब कुछ हो सकता है। तो इसलिए मैं ऑलरेडी तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ लड़ने के लिए। बट गाइज यहाँ पे लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी लाइफ में आ रहा है सेलिब्रेशन। जहाँ पे सेलिब्रेशन होता है वहाँ पे आप लड़ने थोड़ी बैठ जाते हैं, है ना। इसकी चिंता मत कीजिए, ये मतलब नहीं रहने वाला है आपकी लाइफ में। आई डोंट नो, ये मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये होने नहीं वाला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सुंदर सेलिब्रेशन यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है और इसको नज़र नहीं लगेगी। आप देखेंगे तो इसके दोनों तरफ नेगेटिव ही एनर्जीज है, लेकिन यहाँ पे फिर भी ये कितना खुश है, फिर भी ये कितना ज़्यादा खुद में मगन है, एक दूसरों में मगन है। वैसे यहाँ पे कितनी ही आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, कितना ही आपके लाइफ में स्ट्रगल क्यों ना हो गाइस, यहाँ पे खुशियाँ आपकी लाइफ में आने वाली ही है, वो आएंगी ही। इसका मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ। और आपको ऐसा लग रहा होगा इसकी शादी हो तो रही है, लेकिन वो अच्छे से पार पड़ेगी क्या, मतलब यानी अच्छे से निभ पाएगी क्या? यस, वो निभ पाएंगे, क्योंकि भगवान के आशीर्वाद आपके साथ है गाइज। यहाँ पे वो ये जो एनर्जीज है, कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कंसंट्रेट कीजिए, सिर्फ और सिर्फ अपने भविष्य पे, अपने एनर्जीज, अपने पॉजिटिव एनर्जीज यहाँ पे लगाइए। ओके, अपने पार्टनर पे ध्यान दीजिए, अपनी रिलेशनशिप पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं, दे सकते हैं, देने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है अलर्टनेस के तौर पर, लेकिन ये चीज़ें कुछ करने नहीं वाले। इसके फुस हो चुका है, ये इसका फुस हो गया सब उसका पावर निकल गया है, तो उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटाकल्स। नाइट ऑफ पेंटाकल्स, मनी रिलेटेड बहुत दिक्कतें हो सकती हैं आपकी गाइस। मनी रिलेटेड बहुत ठहराव है, बहुत ज़्यादा ठहराव है मनी में। जैसे आना ही नहीं चाहते हैं, ऐसा लगता है मनी आपकी तरफ, या फिर कोई आने नहीं देता। नाइट ऑफ सोर्ड्स, आप ऑलरेडी बहुत प्रोटेक्टेड है। एस ऑफ वांड्स, एक मतलब ये जो एनर्जीज है, ये मैटर करने ही नहीं वाले है एट एनी कॉस्ट। ये आपके लाइफ में कुछ नहीं
कुछ भी वो अभी इन्फ्लुएंस डाल नहीं पाएंगे गाइस, क्योंकि आपने बहुत कोशिशें करी इसके पहले कि यहाँ से निकल पाए, किसी तरीके से यहाँ पे निकल पाए यहाँ से, लेकिन वो डिवाइन टाइमिंग आया नहीं था ना, तो इसलिए आप वहाँ से निकल भी नहीं पाए, वो सिचुएशन से आप बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन यहाँ पे अभी भगवान खुद ही आपको बोल रहे कि बच्चे हो गया, तुमने जितना लेसन सीख लेना था वो सीख लिया, अब तुम यहाँ से निकल सकते हो, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। वे भगवान खुद ही बोल रहे हैं, और भगवान के ब्लेसिंग्स आपके साथ है, बहुत सारे ब्लेसिंग्स उनके आपके साथ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी आपकी लाइफ में खुशियाँ आती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। कार्ड्स नहीं है, चैनल्ड मैसेज है, ओके। और मतलब एस ऑफ वांड्स इज लाइक कि मुझे अब इस सिचुएशन में नहीं रहना है। और दूसरी बात यह कि भगवान खुद आपको ऑफर कर रहे हैं, भगवान आपको खुद ऑफर कर रहे हैं, भगवान खुद ही दे रहे हैं ये चीज़ आपको कि ले लो बच्चे, अब तुम्हें इसमें नहीं रहना है, मैं भी नहीं चाहता कि तुम इस सिचुएशन में रहो। और तो भगवान खुद ही दरवाजे खोल रहे हैं जहाँ पे आप अच्छा महसूस कर पाए, जहाँ पे आपको रिलीफ मिल पाएंगे चीज़ों से। यहाँ पे अगेन अगर ट्विन फ्लेम्स में है, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में है, तो अगेन यूनियन की एनर्जी है। अगर मैरिड भी है, अगर है भी, मतलब अगर नहीं भी है ट्विन फ्लेम की एनर्जी में, तो भी अगर ऐसी सिचुएशंस किसी की ज़िंदगी में है तो वो वहाँ से आप अच्छी तरीके से बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे कमिटेड दिखाई दे रहे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा कमिटेड। और मतलब इतनी अनएक्सपेक्टेडली आप कदम उठाएंगे चीज़ों के ऊपर कि सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि उसके साथ हुआ क्या। मुझे यहाँ पे वो इंसिडेंट्स दिखाई दे रहा है जब संभाजी महाराज, जो शिवाजी महाराज के सुपुत्र थे ना, तो उनके सामने एक चैलेंज आया और वहाँ पे उन्होंने इस तरीके से वार किया ना कि वो एक पेड़ था उनके सामने, कुछ तो वहाँ पे हुआ, लेकिन वो मुझे मेन इंसिडेंट में आपको बताती हूँ कि उन्होंने वार किया वो पेड़ के ऊपर अलग अलग तरीके से ना। वो हाथ की कला होती है ना, जैसे जो चलाते थे, तलवार जो चलाते थे उसको भी कला का नाम दिया जाता था, क्योंकि एक बहुत ही कलाकारी के साथ सामने कौशल्य जिसे बोलता है, युद्ध कौशल्य है ना, एक बहुत ही ज़्यादा कलाकारी के साथ सामने वाले के साथ युद्ध करना, उसके दिमाग से खेलना। तो मतलब उन्होंने इस तरीके से वार किया वहाँ पे वो पेड़ के ऊपर। और मतलब जब जो सामने वाले थे लोग, जो सामान्य लोग थे जिनको युद्ध कला के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो वो उन्होंने सोचा कि यार संभाजी महाराज तो इतने बड़े योद्धा है और फिर उनका वार चूक कैसे गया। तो इतना कलाकारी के साथ उन्होंने वो पेड़ को ये किया था, काटा था कि मतलब एक जब वो ठहरे तो वो पेड़ वैसा ही था, मतलब वो गिरा नहीं। और फिर मतलब वहाँ पे और एक कोई तो उनकी योद्धा थी जो कि खबरी थी एक्चुअली और योद्धा भी थी, और वो उसने बोला कि नहीं, ये इतना कलाकारी के साथ उन्होंने वो वार किया है ना कि देखने वाले को समझ में भी नहीं आए कि वो एक्चुअली वार है। तो वो थोड़ा सा धक्का देती है तो वो पेड़ पूरा गिरकर नीचे गिर जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपकी लाइफ में कुछ होने वाला है गाइस। आई डोंट नो, मैं यहाँ पे वही एनर्जीज चैनल कर पा रही हूँ आपके लिए, और बहुत ज़्यादा मतलब अनएक्सपेक्टेडली आपके लिए, मतलब भगवान ऐसी आपके लाइफ में बौछार करने वाले हैं खुशियों की कि आपको समझ में ही नहीं आए कि हो क्या गया एग्जैक्टली कैसे हो। एक मैजिकल एनर्जीज यहाँ पे देख रही हूँ मैं। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। पेज ऑफ कॉइन्स गाइस, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ना आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे पढ़ाई के लिए। हो सकता है आप ना जितना स्कोर करना था वो स्कोर नहीं कर पाए, या फिर आपने जितना एफर्ट्स डालना था उतना एफर्ट्स डाल नहीं पाए, या फिर आपकी कुछ पढ़ाई बाकी है, कुछ पढ़ाई बाकी है आपकी, तो उसको लेकर आप काफ़ी चिंतित रहते हैं टाइम टू टाइम कि क्या होगा, कैसे होगा। ये जो चीज़ है ना, जिसके बारे में आप चिंता करते रहते हैं, वो चीज़ यहाँ पे उसके बारे में करना क्या है आगे, एक सॉल्यूशन आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और मतलब टोटली ही नया कोई पाथ आप अगर चूज़ कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट है ये रीडिंग देख रहे तो आपके लिए एक टोटली नया पाथ आप चूज़ कर सकते हैं कि वहाँ पे जाए, कोई आपको बताएगा कि यार नहीं, अगर ये इस तरीके से अगर चीज़ें नहीं हो रही है तुम्हारी लाइफ में तो इस मार्ग से जाओ, इस रास्ते से जाओ, शायद आपको वहाँ पे सक्सेस मिले। तो आप कुछ रास्ता भी बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं।
और अगेन एक मतलब बहुत ही सुंदर स्मूथ एनर्जीज यहाँ पे देख रही हूँ मैं कि मतलब आपकी लाइफ में इसके बाद कांटे नहीं रहेंगे। अगेन एंड अगेन मुझे ऐसे लग रहा है इसके बाद आपके लाइफ में कांटे नहीं रहेंगे। द टावर, इसको आपको आगे उसको भूल कर आपको आगे जाना है। मतलब ये जो एनर्जीज है उसने आपके लाइफ में जितना डैमेज करना था कर लिया गाइस, उसने आपकी लाइफ में जितना तहस नहस करना था कर लिया। इसके बाद और क्या करें, और कोई क्या तहस नहस करे बताइए मुझे। मान लीजिए कोई एक घर है जो इस घर के ऊपर किसी ने मान लीजिए कोई एक बड़ा सा बुलडोज़र डाल दिया, पूरा का पूरा घर ही उसमें दब गया, उसमें कुछ रहा ही नहीं। अब मतलब आपकी लाइफ में लिटरली ऐसा ही, आपके जीवन में लिटरली ऐसा ही हुआ है कि अभी कुछ बाकी ही नहीं है, कुछ बाकी ही नहीं है कि तहस नहस हो जाए। ऑलरेडी सब कुछ तहस नहस हो ही गया है, तो आगे बढ़िए। वहाँ पे रुककर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अवशेष दिखेंगे आपके, आपके सपनों के हो सकते हैं और किसी और भी चीज़ के सिर्फ और सिर्फ अवशेष दिखेंगे। आपको फिर से नई जर्नी शुरू करनी ही पड़ेगी, फिर से नया मकाम हासिल करना है, फिर से वहाँ पर उठकर खड़े होकर आगे बढ़ना ही है। तो अभी क्यों ना करें वो चीज़, ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए सफलता आपके कदम चूमेंगी गाइस, सच में। क्योंकि आपने इस तरीके से चीज़ों से गए हैं, ये ऐसे ऐसे लेसन्स आपने लर्न करे हैं जो लोगों के पास नहीं है। वो सारा जो नॉलेज है उसका इस्तेमाल कीजिए। ओके, यहाँ पे हेरोफंट की एनर्जी है गाइज। अगेन आपके लिए ना मुझे यहाँ पे गाइडेंस दिखाई दे रहा है, कोई है जो आपको गाइड करना चाहते हैं। ये जो नया पाथ आपने चूज़ किया है, नया जो मार्ग आप वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे आपको कोई गाइड कर सकता है। आपके जीवन में कोई गुरु आ सकते हैं, या फिर आप खुद एक लीडर बने, स्पिरिचुअल लीडर बने, ये भी एक यहाँ पे संभावना मुझे नज़र आ रही है। द वर्ल्ड, अगेन ये एनर्जी अगेन डेविल की एनर्जी ही एंड होती हुई नज़र आ रही है मुझे। ये जो आपकी लाइफ में जो अटकाव था वहाँ पे पूरी तरीके से फुल स्टॉप मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। द सन, एक नई क्लियर विजन आपको दिखेगा। क्लियर विजन यानी कि आपको क्या करना है आगे, किस तरीके से आगे बढ़ना है और क्या करना है, आपके टैलेंट्स क्या है, आपके वीकनेसेस क्या है, सारी चीज़ें क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। आप मतलब इस तरीके से आगे बढ़ रहे, बहुत पॉजिटिव होके आगे बढ़ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी खुद के हाथ में लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। आप जैसे समर्पण तो कर चुके भगवान को, और उसके बाद अब आप कदम उठा रहे हैं, अब आप आगे बढ़ रहे हैं कि चाहे जो हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, मतलब जो भी हुआ अभी छोड़ दो, इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या प्लान रहेगा, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी मेरी, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और यहाँ पे है आपके लिए 2 ऑफ wands और 3 ऑफ पेंटाकल्स। कंफ्यूज नहीं होना है गाइस। अगेन वो कंफ्यूजन से क्लैरिटी में बदल रहा है, और आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपके इवन वर्क प्लेस पे बहुत अच्छे लोग रहेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको रखेंगे, आपके आइडियाज़ जो है उसको चेरिश करेंगे, उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं वो अगर उनको अच्छे लगे हैं तो। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का भी एक कार्ड आया है, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यहाँ पे है ऑप्टिमिज्म। ओके गाइज, आपको ऑप्टिमिस्टिक होकर देखने की ज़रूरत है। ऑप्टिमिस्टिक होकर देखने की ज़रूरत है चीज़ों को। थोड़ा सा जॉय फन की एनर्जी में टैप इन करना बहुत अच्छा रहेगा। और जितना ऑप्टिमिस्टिक होकर लाइफ को देखेंगे, कॉन्फ्लिक्ट तो रहेंगे ही, ये चीज़ें तो हर किसी के लाइफ में रहते हैं। ऑप्टिमिस्टिक हो जाए, खुश हो जाए, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आती हुई वैसे ही नज़र आ रही है मुझे। ओके और ग्रेटफुलनेस रहना बहुत ज़रूरी, ग्रेटफुल रहना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। ओके यहाँ पे है लियो द शाइन। माय गॉड गाइज, आप बहुत अच्छी तरीके से आप चीज़ें कर पाएंगे। हाँ यहाँ पे आप करेंगे, लेकिन यहाँ पे गाइज आपको अपनी जो ईगो कॉन्शियसनेस है उसको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। उसको थोड़ा सा आपको मतलब क्या बोलते हैं, जैसे
ईगो को बहुत ज़्यादा हावी नहीं होने देना है खुद के ऊपर। अगर ईगो आपके ऊपर हावी हुआ तो आपने जो भी अचीव किया है गाइस वो सारा पानी में चला जाएगा, सारा पानी में चला जाएगा। जितना ईगो को चेक में रखेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओके, देखते हैं माँ काली की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है। मैं यहाँ पे कैंडल लिट कर रही हूँ। अगर आपको कोई विश मांगनी है तो वो मांग सकते हैं, पूरी हो जाएगी। देखते हैं आपके लिए काली माँ की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ओके, चैंटिंग करिए गाइस। आपको जो भी मंत्र अच्छा लगते हैं उसकी चैंटिंग करिए। यंत्र, काली यंत्र, गुरुकुल्ला और काली कलमशनाशिनी। गाइस आपकी लाइफ के सारे दुख दर्द यहाँ पे दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगेन आपको नॉलेज मिल रहा है। आपको जितना आप चैंटिंग करेंगे, जितना भगवान के साथ कनेक्टेड रहेंगे, उतना ज़्यादा आपकी तरफ माँ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, उतना ज़्यादा यहाँ पे भगवान की तरफ नॉलेज, विजडम आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे है गौरी देवी। जो भी आपकी लाइफ में इम्प्योरिटीज़ है, जो भी आपकी लाइफ में जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो रखने लायक नहीं है, वो वहाँ पे माँ हटाती हुई दिखाई दे रहा है, यहाँ दे रहे हैं माँ यहाँ पे। और मतलब आपकी लाइफ की नेगेटिविटी तो दूर ही कर रहे हैं, लेकिन आपका जो इग्नोरेंस है, आपका जो अज्ञान है, उसका भी नाश यहाँ पे होता हुआ मैं देख रही हूँ गाइस। देखते हैं आपके लिए एस्ट्रो डायसिस से क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे है पाइसिस 11th हाउस में है और मून है। गाइस आप जहाँ पे एंजॉय करना चाहते हैं वहाँ पे अगेन मैं यहाँ पे बहुत फेमिनाइल एनर्जी स्पीक कर पा रही हूँ। मतलब आप इतना इमोशनल हो जाते हैं, यहाँ पे बैलेंस की ज़रूरत है गाइस। आपके मस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जीज बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो आपकी लाइफ में दिक्कतें होंगी। ओके, और फिर आपको समझ में आएगा नहीं, और आप समझेंगे कि आप बोलेंगे कि यार मैं तो बहुत अच्छे तरीके से सबके साथ बात करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, और फिर भी मेरी लाइफ में कितना सारे लोग बुरा करके जाते हैं, टावर मोमेंट्स आते रहते हैं। आपको यहाँ पे आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, आपके मस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जीज। ओके, यहाँ पे 3rd हाउस में मून एंड वर्गो। जस्टिस लवर है गाइस आप बहुत ज़्यादा। आपको जब तक आपको न्याय नहीं मिल जाता किसी भी चीज़ में, आप लोगों के साथ होते हैं, उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से बॉन्ड क्रिएट करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मिलते जुलते हैं, लेकिन आपका ये चीज़ है कि आप किसी से भी इनजस्टिस बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। आपकी लाइफ में अगर कोई भी इनजस्टिस करता है तो आप वहाँ पर माफ़ नहीं कर सकते उनको। बट ये अच्छी भी बात है, आप ये चीज़ आपको रहनी चाहिए, आपकी लाइफ में ऐसी रहनी चाहिए, ये सराहनीय है। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, एंड कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर कीजिएगा।